एक ही परिवार के 6 लोग एक साथ जहर खा लेते हैं और उसके बाद 5 लोगों की मौत मौके पर हो जाती है। और जब इस बात की पड़ताल होती है कि उन लोगों के परिवार ने जहर क्यों खाया, तब मालूम चलता है कि परिवार के मुखिया केदारनाथ गुप्ता ने कुछ लोगों से कुछ पैसे कर्ज लिए थे और उसके बाद वसूली का प्रक्रिया इतना गंदा हो गया कि केदारनाथ गुप्ता को अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाना पड़ा। और सोचकर आप थर्रा जाएंगे कि जो 6 लोग जहर खा चुके हैं उनमें से 5 की मृत्यु हो चुकी है और केदारनाथ गुप्ता की एक बेटी जिसका नाम साक्षी कुमारी है वो अभी जिंदा है। और जब वो ये कहानी सुनाती है तो रूह कांप जा रही है। आप एक बार सोच कर देखिए, नवादा में एक परिवार रह रहा है, केदारनाथ गुप्ता जी उसके मुखिया हैं। केदारनाथ गुप्ता नवादा में ही गुप्ता जी लगाते हैं फल का दुकान और उसी के सिलसिले में उन्होंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था और कर्ज का प्रेशर इतना बढ़ गया कि अब केदारनाथ गुप्ता को पूरे परिवार के साथ जहर खाना पड़ा। 2 लोग तो उसी वक्त खाते खाते जहर मर गए और उसके बाद 3 लोगों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। एक बेटी साक्षी कुमारी जो अभी जीवित है, वो जब बताती है कि केदारनाथ गुप्ता सारा पैसा लौटा रहे थे, तभी भी जो कर्ज देने वाले लोग थे वो बार बार आकर हमको बेइज्जत कर रहे थे, परिवार वालों को परेशान कर रहे थे, केदारनाथ गुप्ता पर बेकार का प्रेशर बना रहे थे, तब मजबूरी में केदारनाथ गुप्ता को अपने पूरे परिवार के साथ यह कदम उठाना पड़ा। आप समझ लीजिए इस बात को, अगर पैसा रुपया का चक्कर होता है तो कैसे आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। केदारनाथ गुप्ता नवादा में किराए के मकान में रहते थे, उनका परिवार उन्हीं के साथ रहता था। वो फल का दुकान चलाते थे और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों से कुछ रुपए उधार लिए थे, लेकिन ये उधार लिया गया रुपया इतना महंगा पड़ जाएगा शायद कभी केदारनाथ जी ने सोचा नहीं होगा। आप सोच कर देखिए, जो बेटी एक बची हुई है जिसका नाम साक्षी कुमारी है, वो बताती है कि मेरे पिताजी केदारनाथ पैसा वापस कर रहे थे, वो ब्याज के साथ साथ मूलधन भी देने को तैयार थे, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया था वो इस तरीके से प्रेशर बना रहे थे कि मेरे पापा मजबूर हो गए थे। परिवार में कुल 6 लोग थे और 6 लोगों ने एक साथ, जिस घर में वो लोग रहते हैं किराए के घर में, उसमें उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया, आदर्श नगर सोसाइटी, वहां से दूर जाकर आदर्श नगर सोसाइटी में वो लोग जहर खाते हैं और 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटी जो बची हुई है वो रो रो कर मीडिया वालों को ये कहानी सुना रही है कि पापा ने कर्ज लिया था, पापा कर्ज लौटाने को तैयार भी थे, लेकिन जिन लोगों ने कर्ज दिया था उनकी नीयत ठीक नहीं थी और उन लोगों ने इतना पापा को परेशान किया कि हम सारे लोगों ने एक साथ जहर खा लिया। साक्षी कुमारी का जीवन कैसे बीतेगा ये सवाल है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने कर्ज दिया था क्या उनमें मानवता नहीं बची थी। सवाल है कि पुलिस अभी तक ये क्यों कह रही है कि अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं, जबकि केदारनाथ गुप्ता जी की बेटी साफ साफ ये बयान दे चुकी है कि पापा पर कर्ज वालों ने प्रेशर बनाया था, वो पैसा लौटा रहे थे, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर इस बात पर कोई भी संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप एक बार सोचिए, आपका पूरा परिवार इस प्रेशर में खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए कि कर्ज कितनी बुरी चीज है। उसके बाद साक्षी कुमारी के जीवन के बारे में सोचिए, जो अपने माता पिता भाई बहन सबको खो चुकी है और उसके बाद मानवता को भूल चुके उन निर्दयी लोगों के बारे में सोचिए, जिन लोगों ने केदारनाथ गुप्ता को बिजनेस करने के लिए पैसा तो दिया था, लेकिन पैसा मांगने के चक्कर में आज केदारनाथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाकी देखिए, कर्ज बहुत बुरी चीज है, आपको कर्ज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेते भी हैं तो कम से कम ऐसा रियायत रखिए कि आप पर इतना प्रेशर कोई ना बनाए कि आपको पूरे परिवार के साथ जहर खाना पड़ जाए, सुसाइड करना पड़ जाए। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो सुसाइड करने से पहले एक बार प्रशासन की मदद लेने के बारे में जरूर सोचिए। बाकी केदारनाथ का परिवार इस दुनिया में नहीं रहा, हम उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। साक्षी कुमारी के बयान के आधार पर उन निर्दयी लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि केदारनाथ गुप्ता को आखिर सुसाइड करने का नौबत क्यों आ गया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताने आएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।